दयालपुर में मेट्रो फीडर बस ने बाइक सवार को कुचला। मुस्तफाबाद के असगर अली की मौके पर हुई मौत। बस चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक खाता धारकों के हित में बदलाव। अब बैंक खातों और लॉकरों में 4 नॉमिनी की होगी सुविधा। लोगों ने फैसले पर जताई खुशी। यमुना की सफाई पर तीनों पार्टी के नेताओं का पलटवार। आपने कहा यमुना की सफाई सिर्फ दिखावा, असली गंदगी जस की तस। सफाई के वादे को कांग्रेस नेता ने बताया सिर्फ बयानबाजी। विवेक विहार क्रैक टीम की तेज कार्रवाई। 14 घंटे में चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की रकम और बाइक भी बरामद। दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध 1 साल के लिए टला। पुराने वाहनों के मालिकों को मिली अस्थायी राहत। लोगों ने कहा पुराने वाहनों का जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के मां ब्रजपुरी रोड पर शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे एक मेट्रो फीडर बस ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान असगर अली के रूप में हुई है, जो मुस्तफाबाद की गली नंबर 3 का रहने वाला था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के पर खच्चे उड़ गए और बताया जा रहा है कि इस रूट पर मेट्रो फीडर बसों की तेज रफ्तार के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग लॉन्च एक्ट 2025 के तहत बड़ा बदलाव किया है। 1 नवंबर से बैंक खातों और लॉकरों में ग्राहक अब केवल 1 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी बना सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत ग्राहक चाहे तो चारों नॉमिनियों को एक साथ जोड़ सकते हैं या अलग अलग समय पर नाम दर्ज करा सकते हैं। इस फैसले से संपत्ति के बंटवारे में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद की स्थिति कम होगी। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो कई लोगों ने इस फैसले को सही और बैंक खाता धारकों के हित में बताया। उनका कहना है कि अब तक केवल एक ही नॉमिनी होने के कारण कई बार विवाद की स्थिति बन जाती थी, लेकिन अब 4 नॉमिनी होने से संपत्ति के बंटवारे में पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए अगर घर में 4 लोग हैं तो अब सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जबकि पहले केवल एक नॉमिनी होने से दूसरे को हिस्सा नहीं मिल पाता था। हाँ, इससे बेनिफिट है, मतलब नॉमिनी अपडेशन करना ज़रूरत नहीं रहेगा ज़्यादा। वैसे क्या होता था, एक नॉमिनी है, नॉमिनी एक्सपायर हो गया, कोई बात हो गई तो लीगल हायर अपॉइंट होता था, तो उसके लिए अपडेशन ज़रूरी नहीं रहेगा। और 4 नॉमिनी है तो बच्चे 3 नॉमिनी है, उस हिसाब से डिवाइडेशन हो जाएगा। एक नॉमिनी जो है उसका जो लीगल हायर होगा उसको उसका मिल जाएगा। मतलब 4 नॉमिनी भी गुड है, तो ये अच्छा है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, बट 2 रहता है तो वेल गुड, बट 4 कुछ ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा डर का माहौल भी रहता है कि 4 नॉमिनी होंगे तो कोई हमारा पैसा वगैरह इधर से उधर ना कर दे, तो क्या लगता है? सर, नॉमिनी के पास पावर होती है। मतलब पैसा तो जब नॉमिनी ऑपरेट करेगा ना, जब वो नहीं है पर्सन, तब तक तो पावर पर्सन के पास है ना, जिसका लॉकर है या जिसका अकाउंट है। नॉमिनी तो तब उसको अपडेट करता है, उस अकाउंट को तब प्रोसेस करता है जब वो नहीं रहता। लेट सपोज किसी के 4 बच्चे हैं और उसने स्टार्टिंग में चारों बच्चे डाल दिए, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। उसने 25% बांट दिया, डिवाइड कर दिया है, तो इट्स अ गुड। सरकार को जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पर ध्यान दे नहीं रहे। ये फालतू की चीज़ें हैं, इनसे कोई बेनिफिट नहीं है किसी को भी। ये खाम के चोचलेबाजी हैं और कुछ नहीं है। आप जनता को अगर खुश करना चाहते हो तो उनकी ब्याज दरें बढ़ाओ, ठीक है। अगर कुछ करना ही है जनता के लिए तो उनके खाते में पैसे डालो। जो ये वादे करते रहते हैं चुनाव से पहले कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब बेकार की चीज़ है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को भी। नुकसान है। एक तो नुकसान जैसे कि यार पहले तो 4 लोगों से खतरा समझ लो एक तरीके का। यार तुम किस का ध्यान रखो, किस को नॉमिनी बनाओगे। और 4 की जब 1 से काम चल रहा था तो 4 की ज़रूरत ही नहीं है। दिल्ली
अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर यमुना सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना के सफाई के नाम पर आप सरकार ने सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। सचदेवा ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के सिर्फ 8 महीनों में यमुना का पानी इतना साफ हो गया कि अब उसमें नहाना ही नहीं बल्कि पानी पीना भी संभव हो गया है। उनका दावा है कि ये बदलाव बीजेपी सरकार की ईमानदार नीतियों और निरंतर चल रही सफाई मुहिम का परिणाम है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राहुल राठौड़ और सुभाष लाला ने इन दावों को सिरे से खारिज किया और बीजेपी पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया। आप नेताओं ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जनता को बहला रही है और झूठे दावे कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली का प्रदूषण कम करने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ और अब वही दावे यमुना सफाई पर किए जा रहे हैं। आपका आरोप है कि बीजेपी केवल केमिकल डालकर झाग को अस्थायी रूप से हटाती है, लेकिन शाम होते होते फिर गंदगी लौट आती है। कांग्रेस नेता देवेश अत्री ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना की सफाई सिर्फ बयानों और कैमरों तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर यमुना की स्थिति अब भी चिंताजनक है। बिल्कुल सही कह रहे होंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दिल्ली का पॉल्यूशन ख़त्म कर दिया है और आज AQI इतना बढ़ा हुआ है दिल्ली में कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल के यहाँ के लोगों की जान को खतरे में डाला है, तो उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बात अगर उन्होंने कही है कि पानी पीने योग्य है, तो फिर उनको चाहिए कि RSS के ऑफिस झंडियावाला में डायरेक्ट पानी जमुना जी का भेजा जाए भर के। इनके जो बीजेपी के बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं वहाँ पे भी जमुना जी का पानी भेजा जाए, तो पता चल जाएगा कि कितना पीने लायक हुआ है। देखिए जी, एक नमामि गंगे करके एक कार्यक्रम आया था जब ये इन्होंने सरकार बनाई थी, और सब जानते हैं नमामि गंगे का क्या हाल हुआ है। तो ये जानते हैं इन्होंने नमामि गंगे में जितना घोटाला किया है, इनको पता है कि केजरीवाल ने भी उससे बढ़कर ही घोटाला किया है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का काम जुमलेबाजी करना है, घाटों की सफाई नहीं करी है इन्होंने। और जिस केमिकल से हम लोग यमुना जी की सब सफाई कर रहे थे, परवेश वर्मा ने पिछले वर्ष आपने देखा होगा न्यूज़ पर आकर के उस अधिकारी से बड़े बदतमीज, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, बदतमीजी लहजे से एक पढ़े लिखे अधिकारी से उन्होंने बात की कि ये केमिकल है और ये जहरीला है, इससे लोग जो है मर जाएंगे। मतलब आज वही केमिकल, वही जिसको वो कह रहे थे जहर है, वही केमिकल जहरीले से आज वो बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी है, वही केमिकल में। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बार जब पूर्वांचली हमारे बिहार के साथी जब छठ पूजा पे इस बार यमुना जी के घाटों पे जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी और झाग के अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़, इस बार बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, मैं कह रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मैं छठ घाटों पे गया, कालिंदी कुंज वाले पे गया, गीता कॉलोनी वाले पे गया, मैं ये देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे इस बार पूर्वांचली के साथ में कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि आनन फानन में बिहार के चुनावों को देखते हुए 4 या 5 दिन पहले ये दिल्ली सरकार जागी है, हमारे कमल मिश्रा जी जागे हैं। मैं खुद एक छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ गीता कॉलोनी में, जिसकी देखरेख होती है हमारी। तो मैं खुद देख रहा हूँ 4 से 5 दिन पहले ये लोग जगे हैं। भाई साहब, आज ही हमारी पार्टी की प्रवक्ता है मीनाक्षी शर्मा जी कालिंदी कुंज घाट पे गई थी आज, और वहीं पर दिखा रहे थे 3 बोट उन्होंने लगा रखी है, जो पीछे से झाग आ रहा है उस पर केमिकल मार के झाग को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी महा झूठी पार्टी है, ये कुछ नहीं कर रही है। जमुना जी पहले से ज़्यादा गंदी है। ये लोग अपने भ्रष्टाचार की रोटियां सेक रहे हैं, जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी जाती है तो वहाँ झाग साफ कर दिया जाता है, और 1 घंटे बाद ही हमारे कार्यकर्ता जाकर दिखाते हैं कि झाग आ रहे हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी जाकर दोबारा दिखाती हैं? शाहदरा जिले के थाना विवेक विहार की क्रैक टीम ने मात्र 14 घंटे के अंदर एक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना विवेक विहार फेज 1 की है, जहां 2 चोर 8 गोदामों में चोरी करने पहुंचे थे। पुलिस ने क्रैक टीम के नेतृत्व में इलाके में 200 से ज्यादा कैमरे की जांच कर अपराधियों की पहचान की। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इलियास, सैफ अली और फरजान के रूप में हुई है। इनके कब्जे से चोरी के रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि अपराधियों ने चोरी से पहले इलाके और गोदाम पर निगरानी की थी और सामूहिक रूप से चोरी को अंजाम दिया।
इलियास सैफ अली पहले भी 4 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जबकि फरजान पर 3 गंभीर मामलों का मामला दर्ज है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक चाकूबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 24 साल के अजय रावत के रूप में हुई है, जो कल्याणपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने गश्त के दौरान समाधि पार्क गाजीपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, जो भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से एक बटन वाला चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसकी पहचान थाना मंडावली की EFIR के आधार पर हुई। आरोपी नशे और शराब का आदी है और पहले भी 6 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को 1 नवंबर से ईंधन न देने का निर्णय 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है। पहले यह नियम 1 जुलाई से लागू हो गया था और पुराने वाहनों को पेट्रोल न देने के साथ ही जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी, जिस पर काफी विरोध हुआ था। ऐसे में जब वाहन मालिकों से बात की गई तो उन्होंने इसे राहत भरा कदम बताया, क्योंकि हर किसी के पास नई गाड़ी लेने के पैसे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये निर्णय सही है और वाहन मालिकों को अब भी जिम्मेदारी से पुराने वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए, केवल जरूरत पड़ने पर चलाना चाहिए और समय समय पर सर्विस करानी चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। देखो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के। एक तरफ है, ये भी मान सकता हूँ कि राहत की बात है कि हमें राहत मिल रही है कि 1 साल के लिए हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं 15 साल 10 साल पुरानी, वो चलती रहेंगी सड़क पे। पर सिक्के का दूसरा पहलू अगर आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट और काफ़ी सोचे समझे पढ़े लिखे लोग जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बैठे हुए हैं, जो एक्चुअली साइंटिस्ट हैं या फिर जिनको पता है पर्यावरण के बारे में, उन लोगों को ये समझ आता है कि इन गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है और ये प्रदूषण जो फैला रही हैं गाड़ियाँ, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। फिर दूसरी बात आती है कि बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, स्टेट में बसेस घूम रही हैं, वो प्रॉब्लम करती हैं। रूल्स स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। अगर स्ट्रिंजेंट रूल्स होंगे तो ही यहाँ का पर्यावरण सुधरेगा। हम 15 साल पुरानी गाड़ी को 1 साल चला के 2 साल चला के मन में खुश हो सकते हैं, पर अगर हमारी सेहत ही ख़राब हो रही है, अब माइक्रो प्लास्टिक्स का जोर आ गया है। इतने छोटे छोटे कण हैं, 2.5 जिसको हम माइक्रोन से नीचे कण होते हैं, वो हमारी खून के अंदर भी मिलने लग गए हैं, श्वास नलियों में मिलने लगे, फेफड़े की धुलाई करते हैं तो उसके अंदर ही मिलता है। तो आप सोचो, जब जान ही चली जाएगी तो उन गाड़ियों को रख के क्या करोगे? पोल्यूशन इनसे ज़्यादा हो रहा है। तो जो चीज़ें पोल्यूशन कम कर सकती हैं उन सब के लिए काम करना चाहिए। से राहत तो ये है कि चलो 1 साल का गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दिया है, बट उसके लिए इनको भी चाहिए कि हाँ, ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की तरफ। तो इनको ये डिसाइड करना होगा कि अगर घर पे अगर आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं तो एटलीस्ट आप उस गाड़ी का लिमिटेड यूज़ करें, 1 या 2 गाड़ी एक ही टाइम पे यूज़ करें और जहाँ रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूजेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना 4 गाड़ियाँ निकाल रहे हो, अगर आपको एक्सटेंशन है तो आप फ्रीडम से यूज़ कर रहे हो। उस फ्रीडम को आपने इस तरह से नहीं करना कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो कुछ। कहने का मतलब है आप पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करोगे तो पॉल्यूशन एक आपकी हेल्थ के लिए ही कॉजियस है, ठीक है ना, वो आपकी हेल्थ इम्पैक्ट करेगा। तो बेटर है कि आप एक सेंसिबल डिसीजन लो, एक अपना एक सिटीजन बनो, एक इंडियन सिटीजन बनो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना राइट डिसीजन लो। सर एक बात देखिए, कोई गाड़ी बाहर से आती है, फैमिली बैठी हुई है और वो पेट्रोल डलवाती है और उनको जब भी जब्त कर लिया जाता है तो एक बात बताओ, उन्हें जाना बेचारे कैसे जाएंगी फैमिली? ये तो बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने। सर देखिए, प्रदूषण के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, यही नहीं है कि खाली पेट्रोल डीजल ही है। अब लोग वहाँ लकड़ी जलाते हैं, आजकल अभी तक तंदूर जलते हैं, तो कोयले में लोग तंदूर करते हैं तो प्रदूषण तो उससे भी होता है, ये थोड़ी कि गाड़ी से ही होता है। सर गवर्नमेंट ने हमारी ऐसी चीज़ की है, इसके अंदर पेट्रोल के अंदर भी उन्होंने एक चीज़ मिलाई हुई है कि जिससे प्रदूषण कम होता है, शायद इनके के पता नहीं, हाँ वो मिलाया हुआ है। तो प्रदूषण कहाँ होगा एक बात बताइए? जब गवर्नमेंट इतनी वो दे रही है फैसिलिटी तो उससे प्रदूषण तो हो ही नहीं सकता। अब ये पटाखे, दिवाली पटाखे छूटे के इससे प्रदूषण नहीं हुआ, सिर्फ पेट्रोल डीजल से प्रदूषण होता है क्या? छठ पूजा का पर्व शनिवार से शुरू हो गया है और लोग इसकी तैयारियों में जोर शोरों से जुटे हैं। विश्वकर्मा मार्ग स्थित पार्क में बिहार मित्र मंडल द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए 2 अस्थायी पुल बनाए गए हैं, जबकि पार्क के सामने हनुमान मंदिर में भी पुल की व्यवस्था की गई है। पिछले कई सालों से ये व्यवस्था की जा रही है ताकि भारी भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। समिति और सरकार मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को पूरी सुविधा मिले, जैसे साफ पानी, बिजली और स्वच्छता, जिससे भक्त पूजा स्थल पर आराम से पूजा कर सके। ये बिहार मित्र मंडल के सौजन्य से या
समिति के माध्यम से ये कार्यक्रम जो है हम लोग करते हैं। ये मतलब आर्टिफिशियल वो बन रहा है। जी आर्टिफिशियल टेम्पोररी है। ये जो है हम बन रहा है मतलब कितने सालों से? ये आपका 8-10 साल से ये कंटिन्यू है और इसे हम जो है पूजा के समय जो है इसका निर्माण भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, ज़्यादा भीड़ मंदिर के अंदर ना हो, उस भीड़ को कम करने के लिए हम पार्क में अपना और जो लोग यमुना जी नहीं जा पाते, जो लोग वहाँ भी नहीं जा पाते वो यहाँ अपने यहाँ पूजा करते हैं। छठी मैया का यहाँ घाट है, मंदिर है। ये आज कम से कम 10-12 साल से तो इसमें कर रहे हैं। बाकी हमारा हनुमान मंदिर के अंदर वो कम से कम 35-40 साल पुराना है, 40-45 साल वो वहाँ होता था। जब वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गया तो हम लोग बाहर निकले भाई भीड़ को थोड़ा कंट्रोल करने की। अब हाँ मिलता है हम लोग को, गवर्नमेंट भी देती है, जैसे टैंकर भिजवाती है जल बोर्ड से, वो भी देती है। तो आपको दिल्ली सरकार का पूरा सहयोग रहता है? हाँ लगभग तो है ही यहाँ तो है जितना मिल रहा है। जब से कहने का मतलब है यहाँ पे टैंकर आ जाती है, कुछ कम बेसी होता है हम अपना कर लेते हैं सबमर्सिबल से। बस यही है, दो बनाइए, एक उधर एक इधर, 2 पार्ट है। तो इससे भीड़ नियंत्रित हो जाती है? हाँ हो जाती है जी, उसमें भीड़ रहती है, इसमें रहती है, दोनों में रहता है भीड़। अगर फैसिलिटीज की बात करें, साफ सफाई, बिजली, सब आपको मिल जाता है? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल। दिवाली के त्योहार के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसे कंट्रोल करने के लिए शाहदरा विधायक संजय गोयल ने अपने नागरिकों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए 5 वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियां मंगवाई हैं, जो जगह जगह पानी का छिड़काव करेंगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये गाड़ियां पूरे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर 24 घंटे घूमें, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके और नागरिक खुलकर सांस ले सके। इस पहल से न केवल वायु की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, बल्कि लोगों में सुरक्षा और जागरूकता की भावना भी बढ़ी है। देखिए एक्यूआई ना बढ़े, इसके लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर कार्य कर रही है। और आप स्वयं भी देख सकते हैं कि दिवाली वाले दिन का एक्यूआई लेवल और आज का जो लेवल है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज लगातार दिल्ली सरकार इसमें अपना जो कार्य करना चाहिए वो कार्य लगातार कर रही है, चाहे वो मशीनों के माध्यम से छिड़काव है। और आज भी हमारे विवेक विहार में शाहदरा विधानसभा में जो क्षेत्र आता है, यहाँ 5 मशीनें अभी आई हैं और लगातार ये चलेंगी, 24 घंटे कार्य करेंगी। और साथ में दिलशाद गार्डन भी हमारे विधानसभा का एरिया है, वहाँ 13 मशीनों के माध्यम से लगातार ये कार्य हो रहा है। और एमसीडी भी स्वयं भी जहाँ कूड़ा है वहाँ ना जले और वो कूड़े को समय पर उठाना, और ये सब बातें लगातार दिल्ली की सरकार कार्य कर रही है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।